हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्र। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 37 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 37 जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखें, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 26 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। आज की हम इस वीडियो में ईश्वर से अनुराग के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। पिछली वर्कशीट में प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने कुछ संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में पढ़ा और जाना। आइए आज हम क्या है शंकरदेव और कबीर के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि शंकरदेव के बारे में, अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इनका जन्म स्थान और समय। तो स्थान और समय ये असम में 15वीं शताब्दी के आसपास इनका क्या है, ये उस टाइम के थे। उन्होंने क्या है विष्णु की भक्ति पर बल दिया और इन्होंने असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक भी लिखे। इन्होंने क्या है नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह है यह स्थापित करने की एक नई पद्धति चलाई जो आज भी चल रही है। शंकर देव की भक्ति का जो सार है, एक शरण नाम धर्म, अर्थात क्या है, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है। आगे, शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित हैं। आगे क्या है, उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो बेटा यहाँ पर हमने देखा कि जो शंकर देव थे ये इनका स्थान और समय क्या है, तो ये समय था इनका 15वीं शताब्दी के आसपास के ये संत थे और ये असम की बात है। और ये विष्णु भगवान के भक्ति पर बल ज़्यादा देते थे और ये असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखते थे। और इन्होंने एक नई पद्धति चलाई थी जो क्या है, नामघर। तो चलिए अब हम देखते हैं कबीरदास के बारे में। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कबीरदास के चित्र के बारे में। तो चलते हैं कबीर के बारे में, इनका स्थान के बारे में और समय के बारे में देखते हैं। तो ये बनारस स्थान था, ये 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास की घटना है और इनके बारे में देखते हैं। उनकी साखियों और पदों का जो विशाल संग्रह है जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर क्या है, कुछ भजन तथा साखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। उनके काव्य की जो भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। मतलब कि कबीरदास की जो काव्य की जो भाषा थी वे आम बोलचाल की भाषा हिंदी थी जो सभी लोग क्या है आसानी से समझ सके। आगे क्या है, उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का प्रयोग भी किया जिसे समझना कठिन होता है। और कबीर के जो उपदेश थे, प्रमुख उपदेश धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। और क्या किया, उन्होंने उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी स्वरूपों का मजाक उड़ाया। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, मतलब इनके इष्ट देव का कोई रूप नहीं था। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है और हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। तो हमने दो संतों के बारे में आज पढ़ा, शंकरदेव और कबीर के बारे में। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। आगे देखते हैं, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। अब नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई थी। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है कि शंकर देव ने कौन सी पद्धति को चलाई बेटा। तो जो पहला क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, शंकर देव ने क्या है, नामघर। शंकर देव ने नामघर पद्धति को चलाया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है नामघर। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है आप यहाँ से लिखेंगे। तो पहले सेकेंड क्वेश्चन को आप यहाँ से लिखेंगे। ये यहाँ से लेकर आप ये तीन लाइन लिखेंगे। पहला ये सब 3 लाइन आप लिख लेंगे इस क्वेश्चन पे आंसर में। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से फिर यहाँ तक। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि गीत गोविंद की रचना किसने की। तो गीत गोविंद की जो रचना है ये यहाँ पर जयदेव ने किया था। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। तो गीत गोविंद की रचना किसने किया था, जयदेव ने। इसे अपने कॉपी पे नोट करें। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया था। और शंकर ने जो पद्धति चलाई थी वो क्या था, नामघर। तो आई होप स्टूडेंट हमने इस वर्कशीट को बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।